को डिस्करेज करने के लिए, शफाफियत को प्रमोट करने के लिए पीटीआई वाले बात करते हैं। सो मैंने भी फैसला किया कि धौंस धांधली, गुंडागर्दी, पैसे की सियासत और इलेक्टेबल्स की सियासत को डिस्करेज करने के लिए, शफाफियत को प्रमोट करने के लिए मुझे उनका हिस्सा होना चाहिए। बट चंद सालों में मैंने महसूस कर लिया, मुझ पर वाजिया हो गया कि शफाफियत नाम की कोई चीज, सच्चाई नाम की कोई चीज उन लोगों में ना थी। सो मैंने फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नजरियाती का की बुनियाद रखी जाए और वो लोग, नजरियाती लोग, बानी लोग जो सही सोच और फिक्र रखते हैं, जो सही सिमत मुस्बत पेशरफ्त करना चाहते हैं, उन लोगों को साथ लेके चला जाए। और पीटीएन का जो नारा है करप्शन की सजा मौत, इसको लेकर मैंने कहा हम मैदान अमल में आए। और मैं समझता हूं कि करप्शन की सजा मौत और जजा और सजा के अमल के बगैर पाकिस्तान, ये मुल्क मजबूत और मुस्तहकम नहीं हो सकता। आप, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, पीटीआईएन का अपना मंशूर है, अपना आइन है, अपना प्रोग्राम है, करप्शन की सजा मौत हमारा नारा है। और मैं समझता हूं जो मेरे नारे में ही पाकिस्तान की बका है। एग्जाम्पल मैं देता हूं अक्सर अपने दोस्तों को, जो हमारे आते हैं कारकुनान वर्कर्स, कि जब आप कभी मोटरवे पे जा रहे होते हैं ना, तो 180 पे आपका क्रूजर जा रहा होता है, जो ही आप देखते हैं ना कैमरे को, तो आप 120 पे आ जाते हैं। शादी हाल की एग्जांपल देखिए आप, मैंने 12 बजे भी रात को बरातें आती देखी, बट नाउ व्हाट हैपनिंग, 9:45 लाइट्स ऑफ होती हैं, बराती बाहर, 10:15 पे दुल्हन और दूल्हा बाहर। इट्स मीन वी आर पार हंगर, हमें डंडे की जरूरत है। जब तक जजा और सजा के अमल को फोकस करते हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मुल्क संभलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माह से ज्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला ने दोज़ख जन्नत रखी हुई है, क्यों रखी हुई है? जजा और सजा के अमल को पैनिक, एक खौफ के लिए कि अपने बंदे को सुधारा जाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर मेरी बेटी बीबी फातिमा चोरी करती तो उनको भी वो सजा दी जाती। सूरत बकरा में क्या है? जजा और सजा और बदले का जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, उंगली के बदले उंगली, आंख के बदले आंख, गुलाम के कत्ल के बदले में गुलाम का कत्ल और आजाद के कत्ल के बदले में आजाद का कत्ल। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं कि जनाब जब तक जजा और सजा नहीं होगा, ये जो करप्ट लोग हैं इनको पनिश नहीं किया जाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। आज मैं समझता हूं कि इलेक्शन का दौर दौरा है, तमाम लीडरान, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान अपने अपने मंशूर, अपने अपने वादे और दावे लेके अवाम के पास जा रहे हैं। और ये एक नई सफबंदी है, पाकिस्तान की अवाम के वसाइल को लूटते हुए उनको मसाइल में धकेलने की एक नई सफबंदी है। 75 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान नीचे से नीचे चला आता है। तो वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। जो लोग अरसा दराज से बरसर इक़्तिदार आ रहे हैं, और जो तब्दीली वाले भी आए और वोट को इज्जतों वाले भी आए, रोटी कपड़ा मकान वाले भी आए, ये सब लोग आए, पाकिस्तान नीचे क्यों चले जा रहा है। सो मैं पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के वोटर से दरख्वास्त करूंगा कि आप सही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए इनका कड़ा इंसाफ करें। आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हर बंदा यहां से हिजरत करना चाहता है, हर बंदा। आप किसी को क्वेश्चन दें, वो कहे यार मेरी जान छूट जाए यहां से। सो आप एक ऐसा फैसला करें कि जिन्होंने पाकिस्तान को मिसाइलिस्तान बना दिया है, जिन्होंने मिसाइलिस्तान बना दिया है, आप वोट के जरिए उनका एहतसाब करें और उनको यहां से भगाएं। बजाय आप पाकिस्तान छोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान से जाने की बात करते हैं, आप ऐसा एक्ट करें, आप ऐसा एक्शन लें वोट के जरिए कि आप उनको यहां से भगाएं।
सर ये बताइए कि आपने ऐलान किया है एक एक करके से आपको टिकट इस्तेमाल वन बाई वन टिकट इस्तेमाल की है, क्या उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जिन्होंने फौजरी की है, जिन्होंने ये काम किया है, ये इलेक्शन कमीशन करेगा ना, उनसे पूछिए आप। आपकी जमात को इस्तेमाल किया तो क्या आपको उठाया गया या नो कोई क्यों कौन सा कोई मुआवजा नहीं है, किसने कहा है? 5 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। हाँ जी 5 घंटे से ये टेलीविजन पर खबर चल रही थी कि नजरबाजी की टिकट से मत हुआ है। आपको पहले घंटे में इसकी खबर क्यों हो सका? वो देखिए जी, मैं ये अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 घंटे लेट हो गए तो इसमें कोई कसूर है मेरा? यार एक एक करके कर दो यार। टिकटों के हवाले से क्या आपके टिकट इस्तेमाल पाकिस्तान हमारा ऐसा कोई मुआवजा नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दे दिया ना कि किसी पार्टी का कारकुन, किसी पार्टी का उम्मीदवार किसी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सर आपका नाम इस्तेमाल कर लिया, उनका झंडा इस्तेमाल कर लिया, तो मैंने कर लिया। वी आर रियल पीटीआई, वी आर रियल पीटीआई, हम असली पीटीआई हैं। हम ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इस पे हम मुशावरत करेंगे, मुशावरत के बाद वी विल टेक डिसीजन। क्या बात करते हैं, ये क्या कोई क्वेश्चन मेरी समझ से बाहर है ये क्या बात? जो आपका नाम भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, स्टैम्प लगी हुई है और अक्सर तरीके साहब सीरियस ने वही टिकटें जमा करवाई हैं। देखें जी, आपको अपना वही निशान चाहिए और आप इलेक्शन कमीशन से क्या कहेंगे? फारूक साहब देखिए, मैंने वाज़ेह कर दिया है कि 2018 में मैंने ये इशू की थी, आज भी मेरी टिकट ये है। तो अगर आप कोई खुद से ड्राफ्ट करता है तो इसमें मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन पूछेगा, ये हम कंसल्ट करेंगे अपने लॉयर से, कानूनी माहिरीन से कि व्हाट वी हैव टू डू, हमने करना क्या है। अच्छा साहब, आपकी बातों में इतनी ही सच्चाई है जो आपने अल्लाह रसूल का नाम भी लिया है, थोड़ी सा सच्ची बात बताइएगा। आपने कहा का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। देखें इंशाल्लाह नाम बता दें, कोई सीधा नाम बता देना आपने अगर टिकटें जारी की हैं। हमने शुक्रा में टिकटें जारी की हैं, हमने मुल्तान में टिकटें जारी की हैं, हमने फैसलाबाद में टिकट जारी की हैं। नाम बता दें, उन जंग के नाम बता देना। हाँ नाम बता एक मिनट जी, ठहरे तो सही आप, एक वन बाई वन। फैसलाबाद से हिफ्जा अदनान इकरा, और पेशावर से अदील है और अदीलवान, और हमारा सरगोदे थे जी, वो जो हमारा क्या इमरान कैसर है, और हमारा राहुल यासर है मुल्तान से, और शेखपुरा में से हमारा सैफुल्लाह हमारे 150 टिकट्स हैं, 150 टिकट्स बता रहा हूँ ना। ये सैफुल्लाह हंजरा है हमारे, बिल्कुल मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, अभी डिसीजन नहीं हो रहा हमारा। देखिए ये आपके 115 से मैंने करवाया जवाब। उनका नाम आपको मिल जाए, जमात आपसे मर्ज होना चाह रही है, तो आप क्या बात है, नाम भी आपने जमात का नाम रखा, आज ये क्या? अब भाई मेरे भाई हैं, अब भाई मेरे, जब मैं सोच और फिक्र उस पर अगर मैं बात करूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। 5 घंटे किससे भी ऑर्डर करते रहे, किसका इंतजार? मेरा फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए मैंने रब्ता नहीं हो सका। 9 बजे तक का टाइम है लास्ट टाइम टिकट सबमिट करवाने का। जी। तो आप किसी ग्रीन सिग्नल का इंतजार है कि आपको कहां से इलेक्शन लड़ना चाहिए? नहीं, ऐसे किसी ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं पाकिस्तान की तारीख का पहला साल है कि किसी के उम्मीदवार आगे आपकी पार्टी में टिकट मैं ज्यादा
ये उनसे पूछे ना, यू शुड आस्क देम, उनसे पूछो ना भाई, उनसे पूछे आप जिन्होंने फोर्जरी किया, जिन्होंने ऐसा काम किया, उनसे पूछिए आप जाके। अच्छा ये बताएं, आपको कोई नवाज शरीफ ने फंड किया है इस सिलसिले क्या बात करते हैं यार, क्या बात करते हैं हैं? मैं यानी मैं बात कर लूं क्रिश्चियन के साथ मौत की, मैं क्रिश्चियन के साथ मौत की बात करता हूँ, मेरा दामन साफ है, मेरा कैरेक्टर साफ है, मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं है, क्या आप बात कर रहे हैं आप क्या समझते हैं किसको सबसे पहले सजा होनी चाहिए, सजाए मौत करप्शन के इल्जाम? हाँ बिल्कुल। यार? किसको सबसे पहले? देखें जी, ये जो अदारे होता पता क्या है कि ये लोग कहते हैं कि जी अवामी अदालत में हम जा रहे हैं तो अवाम हमारा हिसाब करेगी, अवाम आपका हिसाब करेगी, आपके नारों का, आपके वादों का, आपके मंशूर का, आपके झूठों का। लेकिन अगर आप कोई करप्शन कर रहे हैं, मालियाती करप्शन कर रहे हैं, तो उसका हिसाब तो अदारे करेंगे ना।